जिस तरह श्री कृष्ण का जीवन दिव्य रहस्यों से भरा था, उससे कहीं ज्यादा रहस्यमय था उनका अंत। क्या एक शराब ने भगवान का वध किया, या फिर एक शिकारी के तीर ने लीला का पटाक्षेप कर दिया, या ये सब पहले से तय था? सवाल कई हैं, पर जवाब एक नहीं। चलिए आज इतिहास, पुराण और ब्रह्मांडीय रहस्यों की परतें खोलते हैं और जानते हैं कि श्री कृष्ण का अंत एक संयोग था या साजिश। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम 5 चैप्टर में डिवाइड करेंगे। चैप्टर 1 में हम श्री कृष्ण के जीवन की एक संक्षिप्त झलक देंगे। चैप्टर 2 में गांधारी के श्राप के बारे में बताएंगे। चैप्टर 3 में हम बताएंगे यादव वंश का अंत कैसे हुआ, और चैप्टर 4 में बताएंगे हम वह तीर जिसने श्री कृष्ण को घायल किया, और चैप्टर 5 में बताएंगे हम क्या श्री कृष्ण वास्तव में समाप्त हुए। दोस्तों, इस वीडियो को हमने 5 चैप्टर में इसलिए विभाजन किया है ताकि आप इसे विस्तार और अच्छे से समझ पाएं। चैप्टर 1, श्री कृष्ण के जीवन की एक संक्षिप्त झलक। श्री कृष्ण ने स्वयं भागवत गीता में कहा है, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं जन्म लेता हूँ। इसी धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। कलयुग के आरंभ से पहले द्वापर युग के अंतिम चरण में मथुरा में कंस का आतंक छाया हुआ। कंस जो अपनी ही बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को कारागार में डाल चुका था, क्योंकि एक आकाशवाणी ने कंस से कहा कि देवकी का 8वां पुत्र ही तेरा अंत करेगा। और फिर अंधकार से भरी अष्टमी की आधी रात तेज आंधियों, बिजली और घनघोर वर्षा के बीच श्री कृष्ण का जन्म हुआ। वासुदेव जो श्री कृष्ण के पिता थे, वो उन्हें टोकरी में रखकर यमुना पार ले गए और गोकुल में नंद यशोदा के घर भगवान ने एक सामान्य बालक के रूप में सांस ली। गोकुल और वृंदावन में कृष्ण का बचपन किसी सामान्य बालक जैसा नहीं। वे माखन चुराते थे, गोपियों को सताते थे, पर साथ ही उन्होंने पूतना, सक्तासुर, बकासुर जैसे कई राक्षसों का वध किया था। और जब यमुना नदी में विष फैलाने वाला कालिया नाग लोगों को डरा रहा, तब नृत्य करते हुए विष हरण किया। यह केवल एक चमत्कार नहीं था, यह एक संदेश था। अधर्म चाहे जितना विशाल हो, धर्म का नृत्य उस पर ही भारी पड़ेगा। एक बार जब इंद्र ने गोकुल वासियों से नाराज होकर घोर वर्षा की, तब कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर पूरे गांव को सुरक्षित किया। यह घटना केवल एक चमत्कार नहीं थी, बल्कि देवताओं की शक्ति से परे धर्म की रक्षा करने वाले की घोषणा थी। अगर हम राधा और रासलीला की बात करें, तो राधा और कृष्ण का प्रेम कोई सांसारिक प्रेम नहीं, वह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। रासलीला केवल नृत्य नहीं थी, वह आत्मा की भक्ति, समर्पण और दिव्यता का अनुभव था। युवा होने पर कृष्ण ने मथुरा लौटकर कंस का वध किया। कंस के अंत के साथ अधर्म का एक अध्याय समाप्त हुआ, परंतु यह अंत नहीं था, यह तो केवल आरंभ था धर्म युद्ध की इस यात्रा का, जिसमें कृष्ण को राजनीति, युद्ध, प्रेम और त्याग सबका मार्गदर्शक बनना। और इसके बाद कृष्ण ने यादव वंश के लिए समुद्र के किनारे द्वारका नगरी का निर्माण किया। यह नगरी अपने युग की शक्ति और समृद्धि का प्रतीक बनी थी। अगर हम महाभारत की ओर चलें, तो कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल 2 परिवारों की लड़ाई नहीं, यह धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय, संघर्ष और आत्मज्ञान की महागाथा थी। और इसी युद्ध में श्री कृष्ण ने निभाई अपनी सबसे रहस्यमय भूमिका, एक सारथी की। उन्होंने शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन एक रथ की डोर पकड़कर पूरे युद्ध का चक्र बदल दिया। उन्होंने अर्जुन को केवल रण में नहीं, ज्ञान में भी विजयी बनाया। महाभारत के युद्ध से पूर्व अर्जुन जब विचलित हुआ, तब कृष्ण ने उन्हें जो ज्ञान दिया वही भागवत गीता कहलाई। यह ग्रंथ केवल हिंदू धर्म का नहीं, बल्कि समस्त मानवता का जीवन। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, धर्म की स्थापना हो चुकी थी, पर श्री कृष्ण का जीवन अभी बाकी था। वे द्वारका लौटे, पर वहाँ शुरू हो चुकी थी उनके कुल के विनाश की कहानी। एक ऐसी कड़ी जो धीरे धीरे उनके अंत की ओर बढ़ रही थी। और फिर एक श्राप, एक तीर और एक पूर्व नियति ने रचा श्री कृष्ण के अंत का अंतिम अध्याय। लेकिन क्या यह अंत था, या श्री कृष्ण केवल लीला समाप्त कर गए और परम सत्य में विलीन हो गए? अब बात करते हैं चैप्टर 2 की, गांधारी का श्राप। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था, अधर्म पर धर्म की विजय हुई थी। पांडव सिंहासन पर बैठे थे, पर युद्ध का मैदान रक्त, राख और विधवाओं की चित्कारों से भरा हुआ था। और वहाँ खड़ी थी एक माँ, गांधारी, जिसने अपने 100 पुत्रों को खो दिया
रहा था, जिसकी आंखों पर पट्टी थी लेकिन उसके दिल में एक आग जल रही है। मुस्कुराते हुए शांत भाव से जब श्री कृष्ण उनके पास पहुँचे तो गांधारी ने उन्हें देखा और कांपते हुए शब्दों में कहा, हे वासुदेव, आप ईश्वर हैं, आप सब कुछ जानते थे, आप चाहते तो ये युद्ध रुकवा सकते थे, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। आपने केवल देखा जैसे मेरे कुल का नाश हुआ वैसे ही तुम्हारा कुल भी नाश को प्राप्त होगा। उनके शब्दों में था माँ का शोक, एक क्षत्रायणी का क्रोध और देवी का श्राप। कहा जाता है उस क्षण श्री कृष्ण ने सिर झुका ली, ना उन्होंने प्रतिवाद किया न क्षमा मांगी, क्योंकि वे जानते थे यह सब लिखा जा चुका है। उन्होंने केवल इतना कहा, माता श्री, जो होना था वह हुआ, जो होना है वह भी होकर रहेगा। और यहीं से यादव वंश के विनाश की उल्टी गिनती शुरू हो गई। युद्ध के बाद जब यादवों ने देखा कि उनका देवता, उनका भगवान स्वयं श्री कृष्ण ही धर्म के रक्षक हैं, तो उनमें घमंड और अभिनय पनपने लगा। वे युद्ध विजयी हो चुके थे, उनमें शक्ति थी, समृद्धि थी, सत्ता थी, लेकिन जहाँ शक्ति होती है वहाँ परीक्षा भी होती है, और यादव उस परीक्षा में धीरे धीरे गिरते चले गए। और एक दूसरा श्राप भी यादव वंश को लग चुका। एक दिन श्री कृष्ण के पुत्र संबा ने अपने मित्रों के साथ मिलकर ऋषियों का उपहास। महर्षि विश्वामित्र, कनव, नारद आदि वहाँ उपस्थित। एक दिन संबा के मित्र संबा को एक स्त्री का बेच देकर ऋषियों के पास ले गए और कहा, मुनियों, यह स्त्री गर्भवती है, बताइए यह पुत्र को जन्म देगी या पुत्री को? यह सुनते ही ऋषियों का चेहरा तमतमाओ। उन्होंने कहा, तुमने धर्म का उपहास किया है, यह स्त्री नहीं, यह हमारा अपमान है। यह बालक एक लोहे का मूसल, जिसे गदा कहते हैं, उसको जन्म देगा और वही तुम्हारे वंश का नाश करेगा। और अगली सुबह वही हुआ। संबा के गर्भ से लोहे का मूसल निकला। यह कोई संयोग नहीं था, यह ब्रह्मांड की कड़ी योजना थी। यादव डर गए। उन्होंने उस मूसल को टुकड़े टुकड़े कर समुद्र में फेंक दिया, लेकिन समुद्र साक्षी था उस भविष्य का। उसने मूसल के टुकड़ों को तट पर लौटा दिया और उनमें से उग आई एक घास, एक ऐसी घास जो एक दिन यादवों के रक्त से भीगने वाली थी। श्री कृष्ण सब देख रहे थे पर वे चुप थे, क्योंकि जो लिखा जा चुका है उसे कोई टाल नहीं सकता। गांधारी का श्राप, ऋषियों का क्रोध, अग्नि और यादवों का अभिमान, ये तीनों मिलकर बना रहे थे उस तूफान के लिए जो द्वारका को समेटने वाला। और श्री कृष्ण वह केवल मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि एक भगवान अपनी ही रची लीला के समापन की ओर बढ़ रहा। भाग 3, यादव वंश का अंत कैसे हुआ। गांधारी का श्राप दे चुका था भविष्य का आदेश। ऋषियों ने यादव कुल के भविष्य को शापित कर दिया और अब समय की रेत तेजी से खिसकने लगी थी। पर सोचिए, जिस यादव वंश को भगवान श्री कृष्ण खुद अपनी बाहों से गढ़ा था, उसी को वे अपनी आंखों से टूटते बिखरते देखने जा रहे थे। पर क्या ये केवल एक विनाश था या फिर अहंकार के खिलाफ धर्म का अंतिम संदेश? महाभारत के बाद द्वारका शांत हो चुकी थी, पर ये शांति धोखा थी, एक ऐसा सन्नाटा जो एक तूफान से पहले का। यादवों में अब संयम नहीं था, वे बलशाली हो गए थे लेकिन विनम्र नहीं। उनमें शक्ति थी पर नीति नहीं, और यही बना उनके विनाश की जड़। एक दिन प्रवास क्षेत्र में द्वारका के यादव, श्री कृष्ण के परिजन, सेनापति, युवा राजकुमार सभी एकत्रित हुए थे। प्रवास क्षेत्र समुद्र के किनारे फैला एक शांत और पवित्र तीर्थ होता है। यहाँ वे तीर्थ स्नान, पूजा और उत्सव के लिए आए थे, पर जो आया था एक धार्मिक अनुष्ठान के लिए, वह बन गया अंतिम युद्ध का मैदान। प्रवास क्षेत्र में सबने पहले पूजा की, स्नान किया, फिर बैठ गए मदिरापान के लिए। शराब की धाराएं बहने लगी और एक साथ ही अहंकार के शब्दों की आग जलने लगी। उनमें कोई कहता, हमने कौरवों को हराया, दूसरा कहता, कृष्ण बिना तुम कुछ नहीं हो, और कोई कहता, बलराम महान है, कृष्ण नहीं। धीरे धीरे यह अहंकार विवाद में बदल गया। विवाद गाली गलौच में और फिर हिंसा में। और फिर उसी तट की घास को जो मूसल के टुकड़ों से लगी थी, यादवों ने उखाड़ा और हथियार बना लिया। जिसका उल्लेख ऋषियों ने किया था, वही घास, वही लोहे के टुकड़े अब एक दूसरे के रक्त से रंगे जाने वाले थे। और फिर भाई ने भाई को मारा। वो साजिश नहीं थी, वो कोई युद्ध नहीं था, वो अपने ही रक्त से लिखा गया इतिहास था। यादव आपस में भिड़ गए, ना कोई छोटा था ना बड़ा, ना कृष्ण के पुत्र बचे ना बलराम के अनुयायी। कई रणवीर वीर गति को प्राप्त हुए बिना किसी बाहरी शत्रु के। श्री कृष्ण दूर खड़े थे, वह सब देख रहे थे, पर वे मौन थे। उनकी आंखें नम थी पर चेहरा शांत, जैसे वे यह सब पहले ही जान चुके थे, जैसे यह सब लीला का अंतिम दृश्य हो। वे जानते थे यह विनाश नहीं, यह मुक्ति है, धर्म के पुनर्स्थापन की पूर्ण आहुति। यादवों के विनाश के बाद बलराम वन की ओर चले गए। वहाँ एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने ध्यान लगाया और अपनी शेषनाग रूप में अपने शरीर को त्याग दिया। बलराम का यह अंत देवत्व की वापसी थी। जिस शरीर ने लीला की
वह मिट गया पर आत्मा ब्रह्मा में विलीन हो गई और अब अकेले बचे थे श्री कृष्ण। एक ऐसा क्षण जहाँ भगवान स्वयं अपने बनाए वंश, परिवार और नगरी को समाप्त होते देख रहे थे, पर उन्होंने शिकायत नहीं की क्योंकि जो कुछ हुआ वह श्राप का परिणाम नहीं बल्कि समय की योजना थी। और अब बात करते हैं हम चैप्टर 4 की। वह तीर जिसने श्री कृष्ण को घायल किया। यादव वंश समाप्त हो चुका। द्वारका की वीरता, वैभव और सेना सब रेत की तरह बह चुकी थी। बलराम समाधि में लीन होकर ब्रह्मा में विलीन हो गए। अब बचे थे केवल श्री कृष्ण। श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र से थोड़ा आगे एक शांत वन में पहुँचे। वहाँ एक पीपल के वृक्ष की छाव में उन्होंने विश्राम किया और वे ध्यान मुद्रा में बैठ गए। उनके चरण जमीन पर थे और नेत्र अर्धमुद्रित। एक ऐसा दृश्य जहाँ ईश्वर अपने सृष्टिकर्ता स्वरूप से पुनः विराट में विलीन होने जा रहा था। उसी समय वन में शिकार करते हुए एक जरा नाम का शिकारी आया। उसने दूर से देखा कि वृक्ष के नीचे हिरण जैसा कोई जीव लेटा हुआ है, लेकिन ध्यान दीजिए उसने जो तीर चलाया वह साधारण तीर नहीं था। उसकी नोक पर वही लोहे का टुकड़ा था जो कभी ऋषियों का श्राप से चंबा के गर्भ से निकला, वही मूसल का टुकड़ा। जरा ने निशाना साधा, तीर चला और वह जा लगा श्री कृष्ण के पैर के तलवे में। एक चीख नहीं, एक प्रतिकार नहीं, केवल एक मुस्कान। जरा पास आया, देखा तो उसके पैर के नीचे भगवान स्वयं घायल पड़े थे। वो कांप गया, उसके हाथ पैर सुन्न हो गए। वो गिर पड़ा श्री कृष्ण के चरणों में और रोने लगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जरा घबराओ मत, यह सब पहले से तय था, तुम केवल माध्यम थे। मैंने स्वयं अपनी लीला का समापन चुना है। कहा जाता है यह जरा कोई और नहीं बल्कि वानर राज बाली का पुनर्जन्म था। राम ने बाली को छुपकर एक पेड़ के पीछे से मारा था। बाली ने अंतिम क्षणों में राम से कहा था, प्रभु आपने मुझको छिपकर क्यों मारा? राम बोले, इस जीवन में इसका उत्तर नहीं मिलेगा, पर अगले जन्म में तुम मुझे इसी तरह मार सकोगे। और देखिए कर्म का चक्कर पूरा हुआ। राम बने श्री कृष्ण, बाली बना जारा और तीर वही जो कभी श्राप बन चुका था। तीर लगने के बाद श्री कृष्ण ने धीरे धीरे अपनी मानव लीला समाप्त की। उनका शरीर वही वृक्ष के नीचे पड़ा रहा, पर उनकी आत्मा विष्णु स्वरूप में ब्रह्मा में विलीन हो गई। उधर श्री कृष्ण ने जैसे ही देर छोड़ी, समुद्र ने उठकर द्वारका को निगल लिया। द्वारका जो श्री कृष्ण की नगरी थी, समय की लहरों में समा गई। आज भी कहा जाता है समुद्र के नीचे द्वारका के अवशेष हैं, जो हर युग में यह याद दिलाते हैं लीला समाप्त हो चुकी है। और अब बात करते हैं हम 5वें चैप्टर की। क्या श्री कृष्ण वास्तव में समाप्त हुए? क्या वे आज भी कहीं हैं, किसी नई लीला में, किसी नए स्वरूप में? और क्या अंत सच में अंत होता है? जब हम किसी महान व्यक्ति, किसी अवतारी पुरुष या किसी दिव्य आत्मा के अंत की बात करते हैं, तो क्या हम केवल देह की बात कर रहे होते हैं या उस चेतना की जो कभी मरती नहीं? श्री कृष्ण केवल एक मानव नहीं, वे चेतना थे, वे धर्म थे, वे समय थे और समय कभी समाप्त नहीं होता। भागवत गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही अग्नि हूँ, मैं ही जल हूँ, मैं ही पृथ्वी, आकाश, वायु, जीवन और मृत्यु हूँ। जो कुछ भी तुम देखते हो सब मैं हूँ। और फिर द्वापर युग भी समाप्त हुआ, कलयुग शुरू हुआ, लेकिन कृष्ण का नाम, उनका ज्ञान, उनका प्रेम आज भी हर मंदिर में पूजता है। जब कलयुग में अधर्म चरम पर होगा, तब विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि के रूप में प्रकट होगा। घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार लिए, वह फिर से धर्म की स्थापना करेगा। क्या वो श्री कृष्ण ही होंगे एक नए रूप में? क्या लीला फिर से शुरू होगी एक नए चैप्टर के साथ? इसका जवाब तो भविष्य में ही है। तो दोस्तों, इससे हम समझे कि श्री कृष्ण का अंत नहीं हुआ, वह केवल एक चैप्टर का समापन था, एक लीला का पटाक्षेप। लेकिन कृष्ण वे शाश्वत है, सनातन है और हर जीव में विद्यमान है। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यही समाप्त करते। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो अपने मित्रों तक पहुंचाएं और साथ मिलकर इस रहस्य को और भी गहराई से समझें। जुड़िए हमारे साथ अगले रहस्यमय यात्रा में, जहाँ इतिहास, अध्यात्म और पुराण सब मिलते हैं एक बिंदु पर। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।